चलिए, तो अभी हम पहले आते हैं टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्पररी हार्डनेस। ओके, टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस मैंने आपको बताया, टेम्पररी हार्डनेस इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जहां कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होंगे वो क्या रहते हैं? टेम्पररी हार्डनेस। ओके, क्या बोले? नहीं, टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट बाद में देखते हैं हम, ठीक है। टेम्पररी हार्डनेस, इनको ये जो रहेंगे यहां पर, इसको टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं। इट इज ड्यू टू ये जहां पर मैग्नीशियम कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो ये अगर वाटर में प्रेजेंस है तो इसको आसानी से निकाला जा सकता है बाय सिंपल प्रोसेस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है, इजीली रिमूव हो सकता है। तो जिसमें पहला मेथड आपको दिया गया है बाय बॉइलिंग। हम बॉइल करके सिंपली उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। कैसे? जरा ध्यान से देखो। आपने लिया हार्ड वाटर जिसमें कौन प्रेजेंट है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैं इसको पूरी तरीके से आपको बता देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। हाँ, अब ये बाइकार्बोनेट को हम यहां पर कैसे लिखेंगे? HCO3। दिस इज नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये सिंपली बता रहा हूं मैं आपको, समझने के लिए आसान हो इसलिए। वैसे स्ट्रक्चर कैसे होता है ये तो आप सब जानते हैं। मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, CO3 और यहां पर लगा है H, OCO OH। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है HCO3। समझा आपको? लेकिन आपको आदत होना चाहिए इसलिए मैंने ऐसे लिखा उसको रफ यहां पर, ठीक है। ओके, जब इसको आप हीट करते हैं तो यहां से मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन क्या बनाएगा? OH। एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन क्या बनाएगा? OH। मतलब मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बाहर निकलेगा। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसने एक ऑक्सीजन लॉस किया तो क्या बन गया? CO2। ऊपर वाला भी क्या बन गया? मतलब बाहर क्या निकलेगा? 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। समझा आपको? जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन मिलेगा, अपने को पीपीटी बताया ना मैंने आपको, एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल, इसका जब पीपीटी आएगा तो हम उसको फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। निकल गया मैग्नीशियम बाहर, हार्डनेस खत्म। समझा आपको? दूसरा, अब यहां पर हम लेते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को अब हम हीट करेंगे। तो यहां पर इसको हीट किया, ये सिंपल बॉइलिंग मेथड है। ओके, अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं? हीट, तो यहां पर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, नॉट हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है यहां पर? कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट तो आपको पता है ना, व्हाइट पीपीटी होता है, इसका प्रेसिपिटेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके कई बार। ओके, अब यहां से ये कैल्शियम और ये CO3 चला गया, तो अब बोलिए क्या बचा? H2CO3। क्या बचा है? H2CO3। ये H2CO3 बाद में डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होके क्या बनेगा? H2CO3। यहां से H2 और ये ऑक्सीजन क्या बनाएगा? H2O, और ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब साइड में निकलेगा H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा पॉज करो। अब यहां पर आप देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है, उसका प्रेसिपिटेशन मिला है, जबकि यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं बना? CaOH ट्वाइस। तो यहां पर एक कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट है जो मैंने आपको इक्विलिब्रियम में बताया था, आयोनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट, KSP वाला। याद है आपको? मैंने उसमें पॉइंट्स लिखा है, अभी 3 पॉइंट लिखाया था। अब आपने रिवीजन नहीं करे, याद नहीं आ रहा होगा, है ना? if KSP greater than KW, मतलब इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट, इफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन आयोनिक प्रोडक्ट, अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट से ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन मिलता है। समझा आपको? तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज है, यहां दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा या इसकी तरह कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। बराबर है ना? यहां भी दो पॉसिबिलिटीज है, या तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा या इसकी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। बराबर है कि नहीं? तो इनके बीच में कंपटीशन चलता है, किसके बीच में? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको CO3 लगाए तो क्या बनेगा? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड में कंपटीशन है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का KSP वैल्यू ज्यादा है, इसलिए उसका PPT अपने को मिलता है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट का KSP कम है, इसलिए उसका PPT नहीं मिलता है। समझा? लेकिन जब हम कैल्शियम में आते हैं तो उल्टा हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का KSP ज्यादा है एज कंपेयर टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझा आपको? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उसी के कार्बोनेट के कंपैरिजन में KSP ज्यादा है, कैल्शियम कार्बोनेट का उसी के हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में KSP ज्यादा है, इसलिए यहां मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट और यहां पर मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको याद रखना है। तो जिसका KSP वैल्यू ज्यादा रहा वहां पर PPT मिलता है, ये हमने इक्विलिब्रियम में देखे थे। एक बार आप और रीड करो, उसको देखो, नहीं समझा मुझे पूछो आप, ठीक है? ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं टेम्पररी हार्डनेस में। फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड टेम्पररी हार्डनेस निकालने के लिए दूसरा जो मेथड है इसको क्लार्क्स मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड नेम है क्लार्क, लेकिन बहुत सिंपल है। क्लार्क्स मेथड्स में हम यूज करने वाले हैं लाइम। लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या यूज करने वाले हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर आप लेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो अपने बाइकार्बोनेट है ना, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो उसको वैसे लिखो जैसा पहले लिखा मैंने, HCO3। एक्चुअली स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? प्लस यहां पर हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुक में कैसे लिखा हुआ है? CaOH 2 टाइम्स, लेकिन अपन उसको पूरा लिखेंगे CaOH। तो इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो यहां पर सिंपली क्या बनने वाला है? ये कैल्शियम एक कार्बोनेट को लेके जाएगा, क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बनेगा? वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। याद है क्या आपको? अरे बोलो ना। ये मैग्नीशियम और ये दोनों हाइड्रोक्साइड क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसका KSP ज्यादा है ना। अरे बोलो ना। ओके, अब क्या बच गया है? CO3। तो यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, क्या बनाएगा? H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक ऑक्सीजन दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बचा ना। अरे बोले ना, कार्बन डाइऑक्साइड बचा है। हाँ, लेकिन जब आप लेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या लिया आपने? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो यहां तो चांस ही नहीं है, दोनों कार्बोनेट बनने वाले हैं ना। ये देखो जरा ध्यान से। ओके, ये कैल्शियम एक कार्बोनेट ले लेगा, क्या बन जाएगा? CaCO3। और ये तो पहले से पता है अपने को, ये भी कैल्शियम क्या बनता है? क्या बनता है? अभी देखा ना, कार्बोनेट ही बनता है ना, वो भी लेके जाएगा CO3 को। 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, HOH H2O, HOH H2O, 2H2O। समझा? इसमें एक कैल्शियम कार्बोनेट बना और मैग्नीशियम वाला क्या बना? हाइड्रोक्साइड, क्योंकि उसका KSP ज्यादा रहता, और यहां पर दोनों बनेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। समझा? कुछ मुश्किल? इस तरह से प्यूरिफाई किया जाता है, यानी टेम्पररी हार्डनेस को निकाला जाता है। समझा? तो बाइकार्बोनेट वाले टेम्पररी हार्डनेस होता है, सिंपल बॉइलिंग या लाइम डालकर, इसको लाइम कहते हैं हम, ऐड करके हम इसको निकाल सकते हैं। ओके।